कमाल है यार, भाग रहा थे और सेठ ही नहीं। जो फूलों से एलर्जी। फूलों से एलर्जी है मेरी जान, मुझसे तो नहीं। आप शराब पीकर आए हो? शराब? शराब नहीं है, ये तो खुशी के पल हैं जो मैंने अपने दोस्तों के साथ बांटे हैं। फिर सुहाग रात भी आप और आपके दोस्त ही मना लो, मुझे छूने की जरूरत नहीं है। सुहाग रात मेरी है, मैं हाथ में लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? देखो मोनिका, मेरे साथ बकवास मत करो। मैंने आपसे शादी की है, ना कि आपकी दारू से। और मुझे वैसे भी दारू पीने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। देखो मोनिका, मैंने सिर्फ दारू पी है, किसी का कत्ल तो नहीं किया। शादी हुई है, घर में जश्न का माहौल है, तभी दारू पी है, वो भी स्पेशल यूरोप से लेके आया था। तो बीवी भी यूरोप से ले आते। फोन देखिए, कदे जरूरत का हो किसी का, बहू का फोन बाजे है, मन लगे वा नाती होगी। जाके देख क्या एक बार। कौन तंग हो रहा है? हेलो हेलो। हेलो मोनिका डार्लिंग, इतनी देर क्यों लगा दी फ़ोन उठाने में? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं तो तुमसे बात किए बिना रह नहीं सकता। हाँ जी सुनो, एक बार आइयो। क्या बात होगी? एक बार सुनिए, यो के है। हेलो, हाँ जी कौन? हाँ भी कौन बोले? हेलो, किसका था यो? क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो आप दोनों मुझे, जैसे कोई गुनाह कर दिया हो मैंने। मोनिका, तेरे फोन पे फोन आया था। कौन था यो बदतमीज? फोन ही आया होगा, कोई भूचाल तो नहीं आ गया? भूचाल तो आया ही है। सुन, क्या बोल रहा था यो? अरे मम्मी पापा, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? होगा कोई रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर था तो मोनिका क्यों बोल रहा था वो? अरे मम्मी, मैं अकेली मोनिका थोड़ी हूँ, दुनिया में हजारों करोड़ों मोनिका भरी पड़ी हैं, कोई और मोनिका होगी। देखो बेटा, ये सारी बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, इतना क्यों सोचते हो? जगदीप हमारा इकलौता बेटा है और हम चाहते हैं तुम लड़के की तरह ही रहो, ये नहीं कि तुम हमारे पीछे कहीं गुलछरे उड़ाओ। क्या मैं गुलछर्रे उड़ा रही हूँ? देख बेटा, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तेरे घर वालों से भी शिकायत करूंगी इस बारे में। हाँ, उड़ा रही हूँ मैं गुलछर्रे। जिसका फोन आया था ना, बॉयफ्रेंड है वो मेरा, प्यार करती हूँ मैं उससे, करती हूँ उससे बात, लेकिन साथ में मैं जगदीप से भी तो प्यार करती हूँ। अच्छा, अभी फोन करता हूँ जगदीप को मैं। मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको नीचा देखना पड़ा। मैं प्रॉमिस करती हूँ पापा मम्मी, मैं आगे से किसी से भी बात नहीं करूंगी, और जो रॉन्ग नंबर है ना वो, उसे भी मैं ब्लॉक कर दूंगी। इसी में सबकी भलाई है, समझी तुम? ठीक है। माँ, 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 मोनिका, क्या हो गया ये सब? क्या होता है यार? हवलदार जी सर। अच्छे से चेक करो, कोई सबूत रहना नहीं चाहिए। इस वारदात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब,
2 कुरियर वाले आए थे इंस्पेक्टर साहब। वो चरण सिंह जी का कोरियर है। हाँ जी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी आप आइए आइए। हवलदार, दोनों लाशों को अपने कब्जे में लो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैडम चलो। सोचने वाली बात यह है, जगदीप की मिसेज, उसका कहना था कि लूट हुई उसके बाद मर्डर हुआ, यानी कि लुटेरे ही मर्डर करके गए हैं। तो सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमें क्या करना चाहिए, साफ साफ बताइए। रिपोर्ट के अनुसार मुझे लगता है कि मामला कुछ अलग है। ऐसा करो, उठाओ दोनों को। देखो जगदीप, आपके माँ बाप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से उनका किसी ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है। हमें खेद है इस बात का। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे माँ बाप को इतनी बेरहमी से मार दिया। अरे उन्होंने तो किसी को गाली तक नहीं दी आज तक। जगदीप, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का, लेकिन ये हमारा काम है। मैं जो बात आपसे पूछता हूँ आप सही सही मुझे बताइए, ताकि हम आपके माता पिता के कातिलों तक पहुंच सके। अभी फरवरी में ही शादी हुई थी हमारी, बड़े ही धूमधाम से। मम्मी पापा बहुत खुश थे। शादी से पहले मैं विदेश में नौकरी करता। बीच बीच में पापा के कॉल आते थे, बोलते थे बेटा वापस आ जा, बहू घर पर अकेली है। और अब मन नहीं लगता तेरे बिना। हाँ जी मोनिका जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? सर, उस दिन जो कुछ भी हुआ आपको मैं सब बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। डाउट है तभी तो पूछ रहा हूँ। जी। हम पहले बहुत परेशान हैं, तो ये सब अभी क्या हम घर जा सकते हैं सर? जरूरत हो तो आप ला सकते हैं। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा मेरी एंड से, पर अभी के लिए सर मैं ये सब नहीं झेल सकता। हाँ जाओ, जाइए आप। सर आपको इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई दिखती है? जितनी सच्चाई तुमको दिखाई देती है ना, उतनी ही मेरे को भी दिखाई देती है। सर मुझे लगता है मोनिका झूठ बोल रही है। सर जब हमने इनसे पूछा था तो ये कुछ और बता रहे थे, और अब पूछा कुछ और बता रहे हैं। पर करे क्या? सर करना क्या है, उठाते हैं दोबारा और फिर पूछताछ करते हैं। नहीं नहीं पांडे, जितना आसान तुम समझ रहे हो ना, इतना है नहीं। काफी पेचीदा मामला है, काफी हाई प्रोफाइल केस है ये। इनके हाथ विदेशों तक होते हैं। ऐसे लोगों की लाखों में फैन फॉलोइंग होती है। अगर ऐसा भी कुछ किया ना हमने,
तो जनता भड़क सकती है। थोड़ा कूल होकर इस मामले को निपटाना पड़ेगा। सर एक काम कर सकते हैं, मुझे यहाँ लाने का मतलब अच्छा बेटा, और वो जो तू रात रात भर बातें किया करता था तेरी लैला से, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी करूं सर। मैं किसी से बात नहीं करता सर। अच्छा बेटा, बड़ा शरीफ है तू। हाँ, इधर आ। मोनिका को नहीं जानता है तू? जानता हूँ सर। भला उसको। हाँ भाई, कुछ बताओगे या फिर? ये कौन है इंस्पेक्टर साहब? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और वो जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रॉन्ग नंबर से बातें किया करती थी, हाँ? हनी, वही है ये तेरा आशिक। मैं किसी से बात नहीं करती थी और मेरा कोई आशिक नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, तो भी नहीं जानता? मैं भी नहीं जानता इसे। आप कौन हो बहन जी? और ये जो CTR की रिपोर्ट है बेटा तेरी, लेके आया हूं मैं। ये साफ साफ बता रही है तुम दोनों की करतूतें। अब तू सारी सच्चाई बताएगा या मैं मुंह खुलवाऊं? आया कुछ याद? बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। हनी और मैं कॉलेज टाइम के लवर्स हैं और एक बार हनी को पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने घर पर चोरी भी करवाई थी, और यहाँ तक कि सुहाग रात के दिन भी मैंने हनी को घर पर बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए, इसलिए हमने मिलकर मेरे सास ससुर का कत्ल कर दिया और वो घर पर डकैती भी हनी ने ही की। मोनिका, रंडी, बेशरम, शर्म नहीं आई तेरे को? ऐसा कुछ को नहीं आंटी, मैं भी तो तेरा लड़का हूँ। शक तो पहले ही था मन तेरे पे। आज आंखें तभी देख ली। मैं तेरे ससुर ने भी जाके बताऊं। मम्मी, अरे पकड़ना बुढ़िया ने। मम्मी रुको, रुको मम्मी। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। क्यों बेटे? मैडम, सच्चा प्यार तो हम दिखाएंगे आपको थाने में। बड़े लाड प्यार से आपकी खातिरदारी की जाएगी असली ससुराल में। अब जाओगे ना 20 साल के लिए अंदर, वही करना गुटरुगु। तो दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। अगर जगदीप की वाइफ ने सब कुछ सच बता दिया होता और ऐसा कदम ना उठाया होता तो आज सभी की जिंदगी खुशहाल होती। तो मैं सोनम तिवारी अब लूंगी मैं आप सबसे इजाजत। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।